नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भयंकर लेवल पे उठापटक देखने को मिल रही है। पूरे दिन बाजार रिकवर हुआ, पूरे दिन बाजार में हरियाली देखने को मिली निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में, और एट द एंड मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया। न केवल हरे निशान में आया दोस्तों, 0.3% मिड कैप इंडेक्स ऊपर चला गया, लेकिन फिर आई एक गिरावट। लगभग 3 बजे 2:55 पे दोबारा फॉल स्टार्ट हुआ और निफ्टी ऊपर से 200 पॉइंट नीचे आ गया विद इन 10 मिनट्स। समझ रहे हो बात को? 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर से नीचे आया, करीब 700 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आया। मैं बिल्कुल टॉप से काउंट कर रहा हूं। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी अगर आप डेज हाई से काउंट करें तो अराउंड 500 पॉइंट्स की करेक्शन दिखी, और मिड कैप इंडेक्स जो 1/3% हरे निशान में आ गया था, वो न केवल लाल निशान में फिसला, 0.65% अभी डाउन है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं टॉप से 1% टूट गया। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1% नीचे रह गया था, अभी 2% नीचे हो गया। यानी कि हम पूरे दिन अच्छा करें लेकिन आखिरी के कुछ मिनटों में नेगेटिव हो रहे हैं। अब दो तरीके के इन्वेस्टर बनेंगे, पता है क्या? एक होंगे जो मैं जिनको बोलना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंस रखो भाई। आज आपने तेजी देखी, आपने देखा स्टॉक्स वापस आए, शेयर्स वापस ऊपर आए, तो अपने आप को मोटिवेट करो कि यार होल्ड करूंगा, शेयर्स ऊपर आएंगे, शेयर वापस से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बेच दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? दूसरे लोग ये भी होंगे कि जैसे ही तेजी दिखी फिर गिर गया, वो हिम्मत हार जाएंगे, कहेंगे यार ये तो बेकार है बाजार, ये ऊपर आएगा ही नहीं, बेच दो। यही होता है भाई, गिरावट का बाजार यही है भाई, कि गिरावट में आपको तेजी कभी भी धोखा दे जाएगी, और तेजी के बाजार में गिरावट कभी भी तेजी में बदल जाती है। तो अभी है गिरावट वाला बाजार, ये तो हमें दिख ही रहा है। 4% अगर इंडेक्स टूट रहा है तो गिरावट वाला बाजार है। लेकिन अब कहां से उछलेगा, कब ये गिरावट वाला बाजार तेजी में बदलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। एक साथ तो ये चीजें होंगी नहीं कि एक ही दिन में सब खेल खत्म है ना। वो तो गए जमाने जब एक दिन की मंदी होती थी। अब है भैया टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन दोनों। यहां पे दर्द है, पैनिक है, सेलिंग है, नेगेटिव न्यूज है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। और इन्वेस्टर केवल वही पैसा बना पाएगा जो हिम्मत रखेगा। अब तो ये आपके साहस की बात रह गई है भाई साहब, जिसमें जितना पेशेंस, जिसमें जितनी हिम्मत, कॉन्फिडेंस है, वो डटा रहेगा, टिका रहेगा। अदरवाइज आप छोड़ के आज नहीं कल जाओगे, कल नहीं परसों जाओगे। कुछ लोग कहेंगे भाई तब बेच देते तो सही रहता, अभी बेच दो तब भी सही है। वो सब चलता रहेगा बाजार में। मैं इतना कह रहा हूं कि बाजार दोबारा हाईज लगाएगा, वापस ऊपर आएगा, लेकिन इस बीच में हो सकता है 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, चीजें बदलेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है, बट दोबारा ऊपर आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब हमें फ्रेश लेवल्स की तरफ, कुछ लेवल्स मिले, अच्छी बात यह है। फ्रेश लेवल्स की तरफ ध्यान दें तो निफ्टी में 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसको हमने आज और कल दोनों बेसिस पे लोज ऑलमोस्ट टेस्ट करे और ऊपर आए। तो 22,800 अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि यार वो ब्रेक होगा तो एडिशनल 300-400 पॉइंट जाएगा, ठीक है? स्मॉल कैप मिड कैप में अभी तो कोई ऐसा लेवल बना नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज वापस से बड़ा पैनिक दिया, बड़े नीचे के लेवल्स दिखाए, बट रिकवरी आ गई फिर, ठीक है? तो सपोर्ट पे तो स्मॉल कैप खड़ा ही है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 50,000 तक जा सकता है, जिससे भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, लगभग 3% समथिंग। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज, वो आरबीआई की लिक्विडिटी के इन्फ्यूजन के बाद से। सेक्टर स्पेसिफिक आज रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, पीएसयूज और ऑटो में तेजी दिखी। गिरावट थी फार्मा, एनर्जी, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट में, आईटी में, मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स में। आज एक रिपोर्ट आई है दोस्तों यूबीएस की, वो कह रहे हैं जो ये आईटी स्टॉक्स है ना, इन्हें बाय ऑन डिप करो। ये डीप सीक के चलते जो ये गिर रही है ना, इसमें आप खरीदने के मौके तलाशो। उस रिपोर्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। तो ये एक अपडेट थी। स्टॉक जो आज एक्शन में, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 7.5% ऊपर है। इस पे को कल या परसों किसी ब्रोकरेज हाउस ने बड़ा नेगेटिव डाउनग्रेड करा, नंबर्स भी आई थिंक खराब आए थे। आज 7.5% ऊपर है। ये बाजार ऐसा है जहां कुछ भी कर जाओगे गलती हो जाएगी, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। जो है जेएनके बैंक 7% ऊपर हो गया है। शोभा में 7% की सुबह से ही तेजी अच्छी है। आधार हाउसिंग फाइनेंस अचानक से 7.5% ऊपर हुआ है। चोला फाइनेंस सुबह से ही अच्छा कर रहा है। पीरामल एंटरप्राइज अपने नंबर्स के बाद अच्छा करता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यूनियन बैंक में भी तेजी दिख रही है। गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। अनंतराज सर्किट पे ट्रेड कर रहा है 20% के। अपार इंडस्ट्रीज में 20% की गिरावट हो गई है। केन्स टेक्नोलॉजी 11.5-12% नीचे है।
पावर इंडिया में 11.5% की गिरावट है। नेटवेब, रेडिंगटन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, न्यू जेन सॉफ्टवेयर, ज्योति सीएनसी जो बहुत तेज भागे थे उनमें गिरावट भी है। और हम सबका फेवरेट CDSL भी एक बार फिर 6% टूट गया है। कल तो टूटा ही था, आज भी टूट गया। 2000 वाला 1250 हो गया, पता भी नहीं चला। यही शेयर बाजार है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़े निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में अच्छा है माहौल, 24 शेयर्स लाल है तो 26 हरे निशान में, और हरे निशान में है तेजी बढ़िया वाली। बजाज फाइनेंस 4.5% ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस ऑलमोस्ट 4% अप है, बजाज फिनसर्व 3.25% अप है, एक्सिस बैंक 3.25% अप है। गिरावट हो रही है सन फार्मा में 5% का बड़ा क्रैक आया है। ब्रिटानिया, हिंडाल्को, BEL, LNT में भी कुछ अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आज का पूरा बाजार था दोस्तों। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।